टेंस रिगार्डिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं हम, और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे बोर्ड पे ला करके डिस्कस कर लें। टेंस टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना। बताओ, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and reported the matter to him. जैसे ही CEO ऑफिस में एंटर हुआ, as soon as क्या दिखाता है, काम का इमीडिएट एक्शन, मतलब इधर ये काम हुआ उधर वो काम हुआ, इमीडिएट एक्शन दिखा रहा है। तो as soon as the CEO entered, जैसे ही CEO एंटर हुआ, ठीक है, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो इमीडिएट एक्शन होता है वो तुरंत काम का होना दिखाता है, एक के बाद एक तुरंत काम का होना दिखाता है। जैसे ही CEO एंटर हुआ ऑफिस में, द यूनियन लीडर्स, जो यूनियन लीडर्स थे, अप्रोच्ड हिम, उसको अप्रोच किया, मतलब उसके पास गए, एंड रिपोर्टेड द मैटर, है ना। एज सून एज हमेशा क्या दिखाता है, तुरंत इमीडिएट एक्शन दिखाता है, और तब वो दोनों में ही सेकंड फॉर्म लेता है। लिख लेना, मैं जो भी स्पेसिफिक पॉइंट बता रही हूँ उसको लिखते रहना, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पर, इट वुड बी रिपोर्टेड। सेकेंड फॉर्म आएगी, इमीडिएट एक्शन है, एक के बाद एक, तो ये भी सेकेंड फॉर्म होगा और ये भी सेकेंड फॉर्म ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। कॉलेज चला रहा है कंप्यूटर कोर्स को 2007 से। क्या आएगा, कॉलेज चला रहा है कोर्स को, क्या जाएगा, हाँ, नो एरर कैसे, नो एरर तो नहीं है, क्या जाएगा भाई। देखो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना सिंस 2007 की, तो जब हमने कहा था कि अगर सिंस और फॉर आ जाते हैं और उसका टाइमिंग आता है, तो ये वो नॉर्मल कंटिन्यूस रहता है या परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। तो इज रनिंग आएगा या हैज बीन रनिंग आएगा, क्या आएगा, हैज बीन रनिंग आएगा ना, क्योंकि ये काम का ड्यूरेशन दिखा रहा है, ये नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं है। सिंस और फॉर हमें क्या दिखाता है कि काम जो है वो इतने समय से अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है, तो ये काम का ड्यूरेशन है, तो ये नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कल क्यों नहीं आया है, क्या आएगा, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया, व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, क्यों, पास्ट, कल वो क्यों नहीं आया, तो मतलब मैं यहाँ कम की जगह पर केम कर दूं, ऐसा नहीं होगा, कम को केम कर दूं, मतलब तो एरर हमारी डी पार्ट, सी पार्ट में, ऐसा नहीं, तो हाँ, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम और वापस कम होती है, यही तो होती है, यही तो होती है। तो फिर क्या आएगा, किसमें, बी में। देखो, अगर हमने यहाँ पर बात करें ए पार्ट पे कि डिड ही टेल यू, किससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब कि वो सिर्फ यस या नो का क्वेश्चन पुटअप करेगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया। तो डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया। डू, डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। WH वर्ड जब लाइन के बीच में आता है तो कंजक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, रिलेट करने का काम करेगा। तो इसके बाद क्या आएगा, ही सब्जेक्ट आएगा, पहले ही सब्जेक्ट आएगा, तो ही सही है, ठीक है, ओके। अब बात आ रही है येस्टरडे की, इस क्लॉज पे येस्टरडे लगा है, मतलब येस्टरडे केवल क्या होता है, सिंपल पास्ट।
यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये कौन सा टेंस होते हैं? सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। अगर हम कम का केम करें, ठीक है, यूं तो ये सेकेंड फॉर्म है, लेकिन सेकेंड फॉर्म का हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव क्या बनता है? सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सेकेंड फॉर्म को नेगेटिव। अगर मैंने लिखा कि ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, इसको नेगेटिव बनाओ कि उसने क्रिकेट नहीं खेला। हाँ बनाओ, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि डू, डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म। यही बनाएंगे। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर यस्टरडे को नेगेटिव करूँ, सेकेंड फॉर्म तो है, पर सेकेंड फॉर्म को इस तरीके से नेगेटिव करो ना, तो क्या बनेगा इधर? He has not क्यों आएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगी ना। Why he did not? मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल से आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही वो लॉजिक यहाँ लगाना है तो आप लोग एकदम मतलब अरे जो चीज यहाँ बोल रहे हो वही तो ये लगानी है। यस्टरडे सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं तो केम, अब नेगेटिव में तो केम आता नहीं है, नेगेटिव में देखो सेकेंड फॉर्म कहाँ आती है? लेकिन नेगेटिव करना होता है तो डिड नॉट के बाद वापस कौन सी फॉर्म आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हैजंट थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? डिडंट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। कल रात को मैंने सपना देखा कि मैं एक शेख था बुर्ज खलीफा की 169th फ्लोर पर। क्या जाएगा? है ना, ड्रीम की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि आई ड्रीम तो फर्स्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का काम क्या होता है? वो काम जो कि बार बार होता है। ता है, ती है, ते, मतलब बार बार होता है, रिपीटेशन होता है, डेली होता है, रेगुलरली होता है ना, ऑलवेज होता है, समटाइम्स होता है, ऑफन होता है। अब वो तो बार बार होता है, लेकिन ये बार बार होने वाला काम थोड़ी है। ये तो कह रहा है लास्ट नाइट, और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? सेकेंड फॉर्म लेते हैं। तो ड्रीम थोड़ी आएगा, ड्रीम की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। She and her sister were working here since 1983. She and her sister were working here since 1983. अगेन क्या आएगा? सिंस 1983 आया। इसका मतलब कि क्या दिखाना है हमारे को? ड्यूरेशन दिखाना है। यानी कि क्या नॉर्मल वॉज वर आईएनजी वाला नॉर्मल कंटिन्यूअस होगा? नहीं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी क्यों नहीं ले जाएंगे इसको? क्योंकि सिंस के साथ एक और टाइम पास्ट का अगर हो जाता तो ये इंसिडेंट किस में जाता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नॉर्मली सिंस या फॉर के साथ एक ही टाइमिंग होता है, और वो एक टाइम किस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर वर्किंग थोड़ी होएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैज बीन वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। समझ में आ रहा है मनीषा, कीर्ति? किसमें? हाँ, हैव। प्लूरल है तो हैव, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, दो सिस्टर्स है। ओके, नेक्स्ट बताओ। Nobody saw him since the fire broke in his locality. किसी ने उसको नहीं देखा जब से उसकी लोकेलिटी में आग लगी है। किसी ने उसको नहीं देखा जब से उसकी लोकेलिटी में आग लगी है। क्या जाएगा? Nobody saw him। सही है भाई, कि किसी ने उसको नहीं देखा। Nobody saw him, किसी ने उसको नहीं देखा। अगर सिंस क्या दिखाए? टाइम दिखाए। और ये चीज मैंने आपको कल नोटबुक में लिखवाई थी। मैंने कहा था स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वो आप लिखो अपनी नोटबुक में। अगर सिंस क्या दिखाता है? टाइम। तो सिंस का मतलब क्या होता है? जब से। क्या होता है? जब से।
ठीक है। अगर सिंस टाइम दिखाता है, जब से दिखाता है, तो सिंस वाला क्लॉज किस में चलता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ठीक है भाई, ये तो ब्रोक, सिंस द फायर ब्रोक, जब से उसकी लोकेलिटी में आग फैली, सिंस वाला क्लॉज सेकेंड फॉर्म का है। ठीक है भाई, तो मेन क्लॉज किसका होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन जाता है जो पास्ट के साथ प्रेजेंट जाता है, और ये मैंने कल लिखवाया था आपकी नोटबुक में। मैंने बोला था कि जब सिंस टाइम दिखाता है, और सिंस का मतलब जब से हो जाए, जब से मतलब जब से ही, जब से उसके मोहल्ले में आग लगी तब से किसी ने उसको नहीं देखा है, तो यहाँ पर एरर क्या है? सेकेंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। अकेली थर्ड फॉर्म थोड़ी आएगी, तो क्या जाएगा यहाँ पर? नोबडी हैज सीन, किसी ने उसको नहीं देखा है। नेक्स्ट बताओ, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर विल बी टेकन, will be taking नहीं take नहीं हुआ। क्या था? रमेश विल, तुम लोग इनकी नकल कर रहे हो। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, रमेश विल टेक, आप सही से लिखो। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कल इस समय तक रमेश विल टेक हिज डिग्री, रमेश अपनी डिग्री ले लेगा। क्या जाएगा भाई बताओ? क्या जाएगा? अगर हम लिखते हैं बाय के साथ टाइम, और ये मैंने कौन सा टेंस बताया था? मैंने कहा था इसका एक ही यूज होता है, बाय के साथ समय, यानी इस समय तक, या बाय द एंड ऑफ, या बाय द एंड ऑफ। कौन सा टेंस होता है ये? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, फ्यूचर परफेक्ट। एक ही तो इसका यूज बताया था मैंने, और मैंने बोला था कि क्वेश्चन आता है तो इसका इसी से ही आता है। और फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? फ्यूचर के नाम पे विल शैल तो होता है, क्या लगेगा? विल शैल, विल हैव, और वर्ब विल या शैल के साथ तो हैव ही लगता है, और परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो विल हैव टेकन, विल हैव टेकन लगेगा, विल हैव टेकन। सीधा एक पॉइंट देखा, सीधा हमने टेंस पकड़ा है। बाय द एंड टाइम क्या आ रहा है? बाय दिस टाइम, ये बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल। ये फ्यूचर परफेक्ट है ना, बाय फ्यूचर के साथ अगर बाय लग रहा है, फ्यूचर टाइम के साथ, तो इसका मतलब वो भविष्य की एक तय सीमा दिखा रहा है कि भविष्य के, फ्यूचर के इस समय तक, यानी फ्यूचर की क्या दे दी? टाइम लिमिट। फ्यूचर की क्या दे दी? टाइम लिमिट दे दी ना, कि भाई हम भविष्य के इस समय तक। अब आपने अगर यूं कह दिया कि मैं फ्यूचर के इस टाइम तक की बात कर रहा हूं, तो आपका यही मतलब है कि इस समय तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, तो बात परफेक्ट की भी हो रही है। तक मतलब कंप्लीशन, तो परफेक्ट भी है और फ्यूचर भी है। बाय द एंड आ जाए तो? बाय द एंड का मतलब भी तो यही होता है ना, कि भाई अगर मैं लिखूं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंत तक, क्या मैं ये काम पूरा कर चुका हूंगा? भाई अगर मैं लिखूं बाय जनवरी, तो जनवरी तक काम पूरा कर लूंगा। बाय द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के अंत तक काम पूरा कर लूंगा। या बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के अंत तक काम पूरा कर लूंगा। हर फ्रेज यही दिखा रहा है कि वो फ्यूचर की एक टाइम लिमिट तक काम को पूरा कर चुका होगा। क्लियर क्या? नेक्स्ट, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। फैमिलीज जो है वो गुलमोहर पार्क में रह रही हैं पिछले 20 सालों से। हाँ, तो क्या सही है? तो क्या सही है?
प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैम Has been living. Has been. अब देखो यहाँ पर क्या है, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नॉर्मली देखो, अगर लास्ट होता, इसके 2-3 पॉइंट्स देखना, अगर लास्ट डिकेड होता इसका मतलब क्या है, पिछले 10 साल, केवल लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल, आगे कुछ नहीं है, सिंस या फॉर कुछ नहीं है, तो टेंस कौन सा होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो, अभी बताया, लास्ट डिकेड अभी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीते समय का एक काम। लेकिन लास्ट क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है, निश्चित, डेफिनेट, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए। तो अगर मैं कहूं कि पिछले 10 साल से वो यहाँ रह रहा है, या लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 साल से वो रह रहा है, तो ऐसे में इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस लास्ट डिकेड, क्या लगाते हैं, सिंस लास्ट डिकेड, क्लियर। और अगर हम सिंस लास्ट डिकेड लगाते, सिंस क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट डिकेड फिक्स है, हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज हैव बीन ing, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब अगर मैंने इसको इस तरीके से बोला कि लास्ट 2 डिकेड्स, मैंने यहां पर क्या दे दी, नंबरिंग दे दी, मैंने लिखा लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 साल, पिछले 20 साल, मतलब 2 डिकेड्स मतलब पिछले 20 साल, लास्ट 2 डिकेड्स। जब जैसे ही हम नंबरिंग देते हैं तो यहाँ पर सिंस नहीं लगता है, यहाँ पर क्या लग जाता है, फॉर लग जाता है। नॉर्मली लास्ट डिकेड है तो सिंस लगेगा, लेकिन नंबर देते ही लास्ट 2 डिकेड्स करते ही फॉर लगेगा। लेकिन हमें पता है कि सिंस या फॉर आता है तो टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हैज हैव बीन ing को यहाँ पर भी लिखेंगे, क्लियर। और एक और पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि जब आप इसे फॉर से लाते हैं, तो यहाँ पर द का यूज भी होता है, और ऐसी कंडीशन में फॉर भी सही होता है और इन भी सही होता है, फॉर भी सही होता है, इन भी सही होता है, प्लस यहाँ पर द का यूज भी होता है। तो आपको पॉइंट कितने तरीके से पूछेंगे, एक तो इसका सेंस पूछ सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। यहां पर इसका जो है फॉर, सिंस या फॉर क्या लगेगा वो पूछेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर फॉर लग जाए तो यहां आर्टिकल क्या लगेगा, द, ये 5वां, जो कि यहां नहीं लगता, है, या लगता है, 5वां पॉइंट पूछेंगे, क्लियर, ठीक है। 6th पॉइंट पूछेंगे, केवल लास्ट डिकेड हो तो टेंस कौन सा लगेगा। 7th पॉइंट पूछेंगे कि अगर सिंस या फॉर से टाइमिंग आ रही है तो टेंस कौन सा लगेगा। ये 7 क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, 7 क्वेश्चन। इस 7 क्वेश्चन से बाहर ये जा रहा नहीं है यहाँ पे। अगर इस सेंटेंस को कितना भी घुमा फिरा लो, इस तरीके से ये घूमेगा, इससे ज्यादा नहीं घूमेगा। अब यहां पर अगर मैं कह रही हूं फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, तो जाहिर सी बात है सिंस फॉर का टाइमिंग है, इन दोनों पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सिंस फॉर है ना। तो यहां पर मैं आर लिविंग लगाऊंगी कि यहां पर लगा दो हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग लगेगा ना, नॉर्मल कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नॉर्मल कंटिन्यूअस मतलब तो अभी रह रहा है, जैसे ही अवधि ड्यूरेशन दिखा दी, भाई इस समय से अभी तक रह रहा है, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया, क्लियर। अगला देखो, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। हैड लेफ्ट, मैंने आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो अकेला नहीं आता है, जनरली 2 एक्शंस को डिनोट करता है। काम जब आगे और पीछे हो रहे होते हैं, 2 एक्शन होते हैं, तो उनको पास्ट परफेक्ट डिनोट करता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, पास्ट सिंपल, वेरी गुड, है ना। अभी मैंने आपको बताया लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर के आगे क्या सेंस लगा है क्या, यहाँ पर सेंस फॉर लगा है क्या, यानी सेंस फॉर तो गया। अगर सेंस फॉर नहीं है तो परफेक्ट का तो काम ही नहीं है भाई। अगर सेंस फॉर होता तो फिर भी हैज लेफ्ट हो सकता था, क्योंकि वहां पर सेंस फॉर के साथ
परफेक्ट कंटिन्यूस भी सही होता है और परफेक्ट भी सही होता है। सुनना, अगर मैं लिख रही हूं कि I have been living in Kolkata since 2005, मैं 2005 से कोलकाता में रह रहा हूँ, क्या ये लाइन सही है? सेंटेंस सही है क्या? ये करेक्ट है कि भाई इतने टाइम से अभी तक रह रहा हूँ। और सुनना, अगर मैं इसको लिखूं कि I have lived, अगर मैं लिखूं I have lived in कोलकाता, I have lived in कोलकाता since 2005, तो क्या ये सही है क्या भाई? क्या ये सही है क्या? सही है। सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस भी लेता है और परफेक्ट भी लेता है, ठीक है ना। देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे लिव मतलब रहना, टीच मने पढ़ाना, वर्क मतलब काम करना, रीड मने पढ़ना, ये 4-5 वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अगर इस तरह बोली जाए तब भी करेक्ट है, इस तरह बोली जाए तब भी करेक्ट है। आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2005, करेक्ट। आई हैव लिव्ड इन कोलकाता सिंस 2005, करेक्ट। सेकंड फॉर्म आई इसमें क्यों सिंस फॉर? कहाँ सिंस फॉर है ना भाई, तो सेकंड फॉर्म का तो चांस ही गया। इन 2005 होता ना तो हमें श्योर है कि भाई सेकंड फॉर्म ही आनी है। करे है ना आपने, सेंटेंस तो करे हमने कल की क्लास में। अगर वो इन 2005 है तो ये तो तय है कि वहां पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहे हैं? सेकंड फॉर्म ले रहे हैं। लेकिन ये तो क्या है? सिंस है ना, ये तो सिंस है। और सिंस हमारे को कौन सा टेंस देता है? परफेक्ट देता है। अगर मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग इन शौर्य एकेडमी, ठीक है ना, तब भी यहां पर अगर हम कहें वो भी करेक्ट है। और आई हैव टॉट बोलूं तब भी क्या है? करेक्ट है। अगर मैं यहां पर टाइमिंग दे दूं कि फॉर 6 years, फॉर 5 टाइमिंग दे दूं, तब भी वो आई हैव बीन टीचिंग भी सही है और आई हैव टॉट भी आ जाए तो क्या है? सही है, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग तो भी सही है। आई हैव रेड कर दूं थर्ड फॉर्म पे, परफेक्ट कर दूं तब भी सही है। अब यहां देखो लास्ट सैटरडे पे ये यहां पे एरर क्या आएगी? हाँ, हेड लेफ्ट हेड परफेक्ट अकेला नहीं आता, सेकंड फॉर्म आएगी have left. वापस बोलो वापस। yesterday, ago, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन? एक्सक्लेमेटरी है पहली बात तो, है ना, कि हे भगवान, है ना। हाउ, अब अगर मैं WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर रही हूं तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है? इंटरोगेटिव। WH वर्ड के बाद ही तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म दिखानी है और एक्सक्लेमेटरी को इंटरोगेटिव नहीं होता है, वो नॉर्मली क्या होता है? एफर्मेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे? शी पहले लिखेंगे, हैज बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? शी हैज लिखेंगे ना, शी हैज। How big she? भाई हाउ इंटेलिजेंट इज शी या शी इज? बोलो, शी इज आएगा ना। किसी से क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हो आप कि हाउ इंटेलिजेंट इज शी, अरे वो कितनी इंटेलिजेंट है, फिर वो जवाब देगा वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब ये तो स्टुपिडिटी है ना, आप खुद सोचो। आप नॉर्मली एक्सक्लेमेशन कैसे दोगे? हाउ इंटेलिजेंट शी इज, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस या दिस इज आएगा ना, क्योंकि आप सिंपली एक्सक्लेम कर रहे हो, इंटरोगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ।
आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या बनेगा? कहाँ पर? सिंस का टाइमिंग है ना, सिंस फॉर का। सिंस फॉर का टाइमिंग क्या ले रहा है? सेकंड फॉर्म थोड़ी लेगा। क्या लेगा? आई हैव ईटन। अब आप कहोगे कि भाई सिंस फॉर के साथ परफेक्ट ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट लिया, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? दोनों करेक्ट होता है, बोला। अब बात ये आ रही है, मैं इसे आईएनजी फॉर्म में क्यों नहीं रखा मैंने? भाई हैव बीन ईटिंग भी तो हो सकता था ना, क्यों नहीं लिखा? अगर आप इस सेंटेंस को यूं बोलो ना कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, अगर हम इस सेंटेंस को यूं बोले कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, इसका क्या मतलब है? अभी भी नहीं खा रहा हूं, अभी भी नहीं खा रहा हूं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड बना है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं सुबह से नहीं खा रहा हूं। इसको यूं बोलो कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, ऐसे बोलोगे ना। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में बनता है, क्या पॉइंट बोल रही हूं मैं कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में बनता है तो बजाय कि उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का आईएनजी बनाने की बजाय उसको परफेक्ट पर रख देंगे। ऐसा वो बोलने में थोड़ा सही लगता है। आप इसको अगर यूं बोलोगे ना कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, लगातार मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, थोड़ा अजीब है ना ये। इसको यूं बोलो कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वो थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ने में सही है। इसलिए इस तरीके से जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव करते हैं ना, तो उसको हम किस में ले जाते हैं? परफेक्ट पे ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, लिख लेना। महेंद्र सारे पॉइंट्स नोट कर रहा है, आप लोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको तो फीड हो रहा है दिमाग में। हाँ, लिख लिया। He is having many friends here. He is having many friends here. मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जो पोजेशन की वर्ब्स होती हैं उनको आईएनजी में नहीं रखा जाता है। हैव, ओन बताया था मैंने। पजेस, ओ जो वर्ब जो कि अधिकार दिखाती कि मेरे पास एक पेन है। अगर मैं इसे कहूँ कि आई एम हैविंग अ पेन, तो ये इंग्लिश क्या होती है? गलत होती है। इसको हम कैसे बोलते हैं? आई हैव अ पेन। ऐसे अगर मैं कहूँ कि ही इज हैविंग, नहीं, सिंगुलर है, इसको नॉर्मली क्या लिखेंगे? ही हैज मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, नोट कर लिया है ना कि पोजेशन का हैव आईएनजी में नहीं आता। When I went there, Charles is playing a game of chess. When I went there, Charles is playing a game of chess. जब मैं वहाँ गया, Charles was playing. क्यों आएगा? हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना? वो खेल रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं इसे नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूअस पे डालूं या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले पास्ट पे डालूं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? खेल रहा है, जब मैं पहुंचा वो खेल रहा था। हाँ, खेल रहा था तो नॉर्मल कंटिन्यूअस है ना। फिक्सेशन Normal फिलहाल भी खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। तो मैं इसको कौन से, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इसको कह रहे हो इसको वॉज, मैं ये बोल रही हूँ इसको मैं वॉज प्लेइंग पे डालूं या हैड बीन प्लेइंग पे डालूं? दो पास्ट है मेरे पास तो। हाँ, तो मुझे ये बताओ मैं इसको वॉज प्लेइंग पे डालूं या हैड बीन प्लेइंग पे डालूं? was playing, was playing। क्यों?
Past perfect। क्योंकि उसमें ड्यूरेशन नहीं पता है। वेरी नाइस। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सिंस फॉर नहीं, क्योंकि आपको वो सेंटेंस भी मिलेंगे भाई, आपको वो सेंटेंस भी मिलेंगे। अगर मैं यहाँ कह देती कि व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्ल्स was playing प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस फॉर 2 hours, तो had been तो हैड बीन प्लेइंग आता। और फिर हैड बीन ही क्यों आता, हैज बीन क्यों नहीं आता? क्योंकि साथ में क्या है, पास्ट का टाइम क्लॉज। और मैंने आपको बोला कि एक सिंस फॉर का टाइमिंग आ जाए और फिर दूसरा एक और टाइमिंग आ जाए, वो दूसरा टाइम किससे आ रहा है, इस क्लॉज से आ रहा है। एक और पास्ट का साइन मिल गया, तो सिंस फॉर के साथ अगर एक और टाइम है तो ये इंसिडेंट किस में जाता है, हैड बीन प्लेइंग में। फिलहाल किस में जाएगा, वॉज प्लेइंग में, क्योंकि इसमें सिंस फॉर नहीं है। यानी कि ये कैसा काम दिखा रहा है, एक तो काम चल रहा है कि चार्ल्स जो है वो क्या कर रहा था, चेस का गेम खेल रहा था, काम चल रहा है। और बीच में क्या काम हुआ, जब वो वहां गया, यानी कि चलते काम में एक छोटा घटना हो गई, चलते काम में एक इंसिडेंट हो गया। तो जो छोटा इंसिडेंट हो रहा है वो किस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पे, और जो चल रहा था वो कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? और दोनों पास्ट में जाएंगे, पास्ट का प्रेजेंट कॉम्बिनेशन नहीं, पास्ट का पास्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोर्ड पे लाइए उसको, कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वेरीज बोर्ड पे लाना है। ठीक है, थैंक यू ऑल।